इस तरह के एजेंडे तैयार करके धर्म के पीछे और हमारा जो भाईचारा था 36 बिरादरी का और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, उसको तोड़ने का साजिश की है, रची गई है। इससे हम बिल्कुल घोर निंदा करती है टोल प्लाजा खटखड़ कमेटी। जो ये विवाद हुआ, और ये विवाद हुआ नहीं बढ़ाया गया। हमारा तो एक कहन है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। यो दंगा तो इतना बड़ा होना था, सब हरियाणा जलना था, क्योंकि जो वहाँ पर दंगा कराया गया हिंदू को वहाँ अपना अपने वह भी बीजेपी के आदमी हैं, और जो उन हिंदुओं का पलटवार पे पत्थरबाजी करी है मुसलमान भाई कौन है जो वह भी बीजेपी के आदमी हैं। दोनों तरफ तो उनका मकसद तो यो था कि भाई शुरुआत तो अपने आदमी कर देंगे और फिर मरण कटन खातर एक विशेष कौम का नाम ले वो आपको ही दीजिएगी। लेकिन A to Z किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्री राम राम। साथियों फिलहाल मौजूद हैं भाई खटखड़ टोल कमेटी, जिसने 13 महीने किसान आंदोलन के अंदर एक अहम भूमिका निभाई और एक अलग सी पहचान बनाई आंदोलन के अंदर, जिनके फैसले अलग ही देखने को मिले और वह फैसले भाई जिनके ऊपर पूरा समाज ने फूल चढ़ाने का काम करे। आज खटखड़ टोल कमेटी मौजूद है यहाँ पर, और जो देश के अंदर आग बढ़ती हुई है हिंदू मुस्लिम की, मेवात के अंदर नूह के अंदर जो विवाद चल रहे हैं, उस मामले को लेकर के बातचीत कराएंगे जो यहाँ के कमेटी के सदस्य हैं। कैप्टन साहब राम राम। राम राम जी। कैप्टन साहब एक तो परिचय दे दो। मैं कैप्टन वेद प्रकाश बरसोला, टोल प्लाजा खटखड़ कमेटी का मेंबर। कैप्टन साहब, जो नूह मेवात के अंदर हिंदू मुस्लिम के दंगे फसाद, कई दिन से ये मामला पूरा शिरा पर चढ़ा हुआ है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी राय ये है, सबसे पहले A to Z क्रांति वालों देखने वालों को सबको मेरी तरफ से राम राम नमस्कार। देखिए, ये जो दंगे फैलाए गए हैं, ये एक प्री प्लान से दंगे फैलाए गए हैं। प्री प्लान किसकी है? ये सारी गवर्नमेंट की साजिश है। क्यों कि हम पहले ऐसी इस तरह की हरकतें जब भी हुई हैं उसके अंदर गवर्नमेंट ने साजिश रची हैं, और आज हरियाणा बिल्कुल शांति से बैठा था, कोई ऐसी बात नहीं थी। एक इस तरह के एजेंडे तैयार करके धर्म के पीछे और हमारा जो भाईचारा था 36 बिरादरी का और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, उसको तोड़ने का साजिश की है, रची गई है। इससे हम बिल्कुल घोर निंदा करती है टोल प्लाजा खटखड़ कमेटी। हिंदू यात्रा ऊपर जो हमला हुआ है उसकी के कुछ मामला, उसकी के कुछ आपने? आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जितना हमला बनाया गया है इतना हमला हुआ नहीं है। देखिए, मैं यदि किसी को गलत वर्ड बोलता हूँ, पहले वीडियो वायरल हुई, उस वीडियो वायरल के ऊपर ही ये चीज़ हुई है। उन्होंने ये बोला कि हम आपके बटेऊ आ रहे हैं, आपके बनड़े आ रहे हैं, आपके दामाद आ रहे हैं। भाई, इस तरह की लैंग्वेज बोलना अच्छी बात नहीं होती, समाज को पाड़ने की बात होती है। लेकिन उस भाई ने इस तरह की लैंग्वेज को, भाषा को यूज़ किया, जो अगले भाई थे उनके अंदर भी सहन शक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन उसके अंदर भी इसी तरह के कोई फुकरे भाई थे, उन्होंने उसको जवाब दिया। वो भी एक दर्द भरा जवाब था और निंदनीय है। इस तरह की हरकत उन्होंने भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, इसको गवर्नमेंट को सबको पता था कि शोभा यात्रा में सब कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारी जो CID थी, CID ने कुछ कुछ बातें को पता था भाई इस तरह के लांछन भी लग सकते हैं समाज के ऊपर, लेकिन हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी RSS ने कुछ भी नहीं किया, इसको बिल्कुल खुला छोड़ दिया। इस कारण ये इस तरह के दो धर्मों के बीच में लाठी, गाली गलौज, हाथापाई, पत्थर, ये इसी तरीके से हुआ है। राम राम प्रधान जी। राम राम। एक बार तो अपना परिचय दे दो जी। हरिकेश खटखड़ का प्रधान का बर्छा। प्रधान जी, जो यू विवाद का मामला चला हुआ है हिंदू मुस्लिम का, इसके अंदर जाटों की ज़्यादा मतलब एंट्री हो रही है। ऐसा है, जो ये विवाद हुआ, और ये विवाद हुआ नहीं बढ़ाया गया। हमारा तो एक कहन है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। इंसान कोई बांटने की चीज़ नहीं है, लेकिन जो ये राजनीति स्वार्थ हैं लोगों के, बड़े बड़े नेताओं के, अब बड़ी बड़ी पार्टियों के, ये अपना निशाना साधने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
लेकिन हमें तो एक ही संदेश है हमारी तरफ से कि भाईचारा बनाए रखें और शांति बनाए रखें और अपने आने वाले समय में इसका विशेष ध्यान रखें कि शांति ही जीवन है और शांति ही सर्वोपरि। लेकिन इस मामले के अंदर जाटों की मतलब मुसलमानों के पक्ष में ज़्यादा हमदर्दी दिखाई दे। देखो, जाटों का इतिहास बहुत पुराना है। ये जाट है ना, जो ये मार्शल कौम है, क्षत्रिय कौम, बड़ी लड़ाकू कौम है। इन्होंने जब जब देश पे आफत आई है तो इन्होंने उसका रक्षा का काम किया और आज भी ये कौम रक्षा का काम करेगी। कहीं भी चाहे छत्तीस बिरादरी में जाइए तो ये कौम एक रखवाले का काम करती है। आप गांव में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे देश में, हमारा जाटों का यही नारा है कि हम हमेशा हमारे देश की रखवाली करते हैं और हमारे प्रदेश की और हमारे भाईचारे की रक्षा का कवच बन करके ही ये कौम ऊपर रहती है हमेशा। कुछ लोगों की सोशल मीडिया पे पोस्ट थी, वो किसान कहाँ गए जो ट्रैक्टर ले ले दिल्ली में आते, अब मेवात में क्यों नहीं आ रहे हिंदुओं पक्ष में? एक बात और है, हम उन लोगों से कोई तुलना नहीं करते। हम किसान थे, किसानों का आंदोलन चला, हमें मजदूर भी हमारे साथ थे, व्यापारी भी हमारे साथ थे, हर कोई मतलब छोटा बड़ा हमारे साथ था और उसमें आंदोलन का रूप बना। लेकिन ये कुछ एक लोग होंगे जो ये कमेंट डालते हैं, कमेंट डालना और उसके ऊपर अमल करने वाले लोग वो हिंसा को हिंसा को ज़्यादा करते हैं उसमें। लेकिन प्रेम प्यार की जो कहानियाँ लिखते हैं और जो शांति का संदेश देते हैं वो लोग कभी कमेंट नहीं डालते। वो हाथ जोड़ करके पूरा ये प्रयास करते हैं हमेशा कि मेरा देश हरा भरा ये बगीचा रहे और ये प्रदेश फूले फले और गांव फूला फले और हमारा भाईचारा ऐसा हो कि दुनिया के अंदर, संसार के अंदर एक उदाहरण बने। हमारे कभी दंगे ना हो, हमारा कभी झगड़ा ना हो। मेरी आपके चैनल से और मेरे आपके दर्शकों से यही अपील, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि ये शांति बनाए रखना। धन्यवाद। राम राम भाऊ। राम राम। इस मामले में आपकी क्या सोच और क्या विचार है? हमारी तो यह राय है भाई, समाप्त हो रहा है। हमें शांति खातर कहे बजे बुला लो, लड़न खातर जान को नहीं। हाँ, जोड़न खातर, शांतिकरण खातर भीग जाएंगे। जे को बुलाओगा तो लड़ाई झगड़े हम करण जान को नहीं। यूँ प्रायोजित झगड़ा है, उसमें हमें क्यों भागीदार बनाएंगे? हमारा तो सीधी सी बात है, बीजेपी का कराया है। हाँ, जोड़न खातर कोई बुला लो, चाहे भाई ये बजरंग दल वाले बुला लो, चाहे दूसरे बुला लो, भीग जाएंगे, लड़ाई करण को जान दे। ठीक है, धन्यवाद। राम राम भाई। राम राम भाई। अनीता भाई, जो ये विवाद चल रहा है, आप भी मतलब एक सामाजिक काम में वाणी रहो, इस मामला लेकर आपने किए लागे किसकी साजिश और किसके कारण ये मामला हुआ है? भाई इसमें है राजनीतिक साजिश। ये बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं जो इनने तो ये बजरंग दलाले छोड़ रखे हैं। नो बताओ, शोभा यात्रा निकाल लेनी थी मेवात में। इनने पहला तो इतनी तैयारी कर रखी थी, गाड़ियाँ में पत्थर रखे थे। इनने लाठी डंडे बंदूक रिवाल्वर बजरंग दलाले थे वो जो शोभा यात्रा, उन्हें पूरी तैयारी कर रखी थी। इन्हें बताओ, इन्हें पहले तो बेरा था दंगे होंगे। इन्हें पुलिस थाना में फ़ोन कराया कि भाई यहाँ दंगा होगा। वो पुलिस वाले पे हमला बोल दिया, जिसमें कि अपने बजरंग दलाले जो अपने कट्टर हिंदू बोल रहे हैं उनती हमला बोल रहे हैं। नो बता, हम किसका दोष निकालेंगे? ये राजनीतिक लोगों ने, ये जो दोनों तरफ तय दंगे हुए हैं, हिंदू भाइया में मुसलमान भाइया में, ये राजनीतिक लोग थे। उन्हें के बीजेपी के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, इनने ये दंगे करवाए हैं। वहाँ पहले तो साजिश थी पूरी सरकार की, सोची समझी साजिश थी। इनकी फुल तैयारी थी, भाई ये शोभा यात्रा निकाल लेंगे। इन्होंने बताओ, पहला तो वीडियो डालें, पहला तो कमेंट करें, पहला तो इनकी पूरी तैयारी कर रखी। इस बात का अपन ना बेरा हो, एक आम इंसान ने ना बेरा हो। पूरे जो राजनीतिक लोग हैं, बीजेपी सरकार है, आरएसएस के लोग हैं, जो बजरंग दल हैं, इन्हें सब ने बेरा था कि भाई मेवात में दंगे हो गए। तन्ना मन तो बेरा नहीं था, क्योंकि इनकी फुल तैयारी थी दंगे करवाने की। इन्हें पता है कि भाई जो किसान आंदोलन चले अपना 13 महीने, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 36 बिरादरी का बहुत तकड़ा भाईचारा हो रहा है। और इस भाईचारा तक सरकार इतनी डर रही है, भाई किसाना ने जो ये कि किसान खेत मड़ जोड़ के अन्न उगावे है और 36 बिरादरी का हाथी तर चीटी तक का पेट भरा है। इन्हें नुबेरा कि भाई यह एक हो गया सारा। यह सरकार इससे इतनी डरी है, ये भाईचारा पाड़न खातर, आपसरी में रास्ता भटकाने खातर इन्हें ये दंगे शुरू करे हैं। और ये 2024 तक हर जगह दंगे करेंगे। मैं तो कहूँ जनता था भाई, समझ जो भाई
इनके अंधभगत बन रहे हैं इस बीजेपी सरकार के, उन्हें समझ जाना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग तो इब जाटा पे बात है रही है, जाट आगे क्यों नहीं आते, जाट इतने पागल नहीं रहे, जाटा के बालक पढ़े लिखे हो गए। और जो ये किसान आंदोलन चलिया था, इस तरह जाटा ने इतनी सीख तो मिल गई कि भाई सरकार हमारा हर जगह यूज करे है। इवन बता जाटा ने भी तो इंसानियत जिंदा है जाटों के अंदर, और जाटा ने तो भाई सबका पेट भरया है, सबकी जे हमारे गरीबा की कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए गाँव में, सब तय पहना जाट भाई आ गाँव है ना। मैं मैनू जानते हमारा गाँव में हिंदू है ना, मैनू जानते भाई मुसलमान है ना, जो नू जानते भाई वाल्मीकि है, हरिजन है, कोई भी माँ हमने सब एक है गाँव में। और जाट कोई भी गलत काम का साथ ना कदे दिया ना देवें। चलो धन्यवाद। सरपंच साहब राम राम। राम राम। सरपंच साहब, जो ये विवाद का मामला चल रहा है हरियाणा के अंदर, दंगे फसाद होने लग रहे हैं, हरियाणा का जो 36 जातीय भाईचारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म का, तो उसमें ये चिंगारी कहाँ से चढ़ी और कौन इसका जिम्मेवार है? जिम्मेवार तो चंद लोग हैं इसके जिम्मेवार। बजरंग दल ने सारा नहीं कह सकते, ना RSS ने भी सारा नहीं कह सकते। कुछ सारे दलों में हुई तो सारी जितने भी संगठन बन रहे हैं, हर संगठन में कुछ लोग हैं जो चिंगारी लगाते हैं। शोभा यात्रा पहला भी निकली है, अब भी निकली है। गलती दोनों तरफ से है, लेकिन गलती पहले इनकी है। इन सरकार इतनी निकम्मी, सरकार ने हर चीज़ का बेरा था, उसकी कहाँ गई CID, उसकी इंटेलिजेंट ब्यूरो कहाँ गई? अब तो ये कहें 4,000 बोतल पेट्रोल की रख रखी थी पहाड़ी पे। जब बेरा था भाई ईब ढूंढने लग रहे, पहला पहाड़ी पे था, मैंने बराबर लड़ाई होगी इनकी, शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो देखनी चाहिए थी। ये सब झूठे हैं, डोंग हैं, कुछ नहीं। और ये जो लोग लग रहे नहीं मुसलमान कौन है? मेव कौन है? मेव की औरतें कदे भी पर्दा नहीं करती और ये बुर्का में नहीं रहती, अपनी तरह रहते हैं। ये जितने बचे थे नहीं मर गए और काट दिए थे जब पाकिस्तान अलग बना, ये बच गए थे, इन बोले हमने जानते होता है। ये 2 लाख कितने रहे थे जी? ये तो हिंदू इनको हिंदू नहीं मानते, मुसलमान नहीं मानते इनके मुसलमान। मेव है नहीं, जो मेव इलाका है वो तो इंसान हैं, उनमें हिंदू मुसलमान वाली करनी भी नहीं चाहिए। उनके साथ लड़ाई करो या उनके साथ लड़ाई कर लो, आज़ादी तो दोनों ने लड़ी। आज़ादी लड़ाई में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने कुर्बानी दी है, चारों थे, लेकिन अब बांट दी इन लोगों ने। इनका मकसद है बीजेपी का, वह उपद्रव कराओ, इलेक्शन आ जाएगा, हिंदू मुस्लिम से लड़ा दो। शिक्षक भी छोड़ दिए हैं, पंजाब में होगा तो ऑर्डर कर देंगे, आगे ईसाइयों का होगा नुन लग रही है, मणिपुर होने लग रहा, वहाँ को बयान देवा है, एक भी देवा। जम्मा न्यू काटते हैं, गंडा संगल काटते हैं पंचायत चुनाव में भी, हर चीज़ा में, और कोई नहीं जानता ना बयान दिन दे, इन्हें देने चाहिए बयान। कुछ नहीं है, शांति बहाली के लिए आज जाओ करो पंचायत। ये जो बजरंग दल BSP है, जो भी RSS है, जो भी है इनकी, ये पंचायत कर लो, पंचायत करके और जाओ उनकी मुसलमानों ने समझाओ, बेटा मैं हरियाणा में रहो, मेवात भी हरियाणा में है, इनका आग छिल गया में है, चल गया दो, आज उसने मार दिया, आज मुसलमान का मार दिया, आज हिंदुओं का मार दिया, वो भड़काने के लिए करते हैं, कुछ नहीं है। RSS BJP का प्रोपगंडा है। बजरंग दल ये जो इनका विश्व हिंदू परिषद सारे इकट्ठे हैं, इनके कहने में चलते हैं। धन्यवाद। अनीश भाई राम राम। राम राम। अनीश, जो विवाद चला है देश के अंदर अपना आपने बेरा है, एक आग की चिंगारी जड़ी हुई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का इस मामला में, और कभी जाति का नाम पर आपने देखा हो दंगे हुए हैं, कभी धर्म के नाम पर। तो इस मामला में भी ऐसा कुछ देखने में मिला भाई, हिंदू यात्रा ऊपर हमला हुआ है, उससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ है, देखिए भी होगी आपने, तो आपकी क्या सोच है इसमें? ये आ गया इलेक्शन का टाइम, और अपने बड़े बूढ़े एक बात कंधे कंधे मर गए भाई कि मैं कर लियो, इन कच्छेधारिया ने सत्ता मनाने दियो। लेकिन आज तक 8-9 साल पहला अपना युवा वर्ग का बात समझ में को नहीं आई। इनका काम में यो है, ये इलेक्शन का टाइम आ गया, एक बात पावे मोदी धन्यवाद करांगे, जो ये 8 धर्मी नहीं करता, अपन आंदोलन नहीं करना पड़ा, ना पे 13 महीने संघर्ष करा थे, ना अपना में यह समझ आओ थी जो ही बाएगी। यो दंगा तो इतना बड़ा होना था, सब हरियाणा जलना था, क्योंकि जो वहाँ पर दंगा कराया गया, हिंदू को वहाँ अपना अपने वहीं भी बीजेपी के आदमी हैं, और जो उन हिंदुओं का पलटवार पे पत्थरबाजी करी है मुसलमान भाई कौन है, जो वहीं भी बीजेपी के आदमी हैं। दोनों तरफ तो उनका मकसद तो यो था कि भाई शुरुआत तो अपने आदमी कर देंगे, और फिर मरण कटन खातर एक विशेष कौम का नाम ले, वह आपको ही दीजिएगी, लेकिन वह खुद ही को नहीं। उसका यो नतीजा है, वह जितनी कुंते वह चिंगारी घेरी थी नहीं, उस पर अपनी शांति ने अपनी समझदारी ने पानी घेर दिया।
ज़्यादा पानी डाल गया उसमें। बस मतलब वो नामो निशान मिट गया उसका। और आने वाला टाइम में यह चीज़ें काम आओगी हरियाणा का भाईचारा बचाना खातर, इस देश का भाईचारा बचाना खातर, कि भाई राजनीति अपनी कुर्सी बचाने खातिर यदि आप कुछ गलत हथकंडे अपनाओगे तो लोग होंगे शाणे। तो ये और देखो के नया तरीका लेके आऊँगे, क्योंकि इन काम तो कराया को नहीं, जो काम कराया होंगे तो उस पर बात करें रहे। ये और कोई तरीका लेके आऊँगी, देखो आप उस बार खातिर भी तैयार हैं। विशेष जाति जाट जाति है जो मतलब बार बार बहुत से सोशल मीडिया में मतलब मुसलमान ना पक्ष कर रहे हैं। मुसलमान का पक्ष नहीं कर रहे हैं, वो सही चीज़ का पक्ष कर रहे हैं। ये आप एक बात बताओ, कड़ियाँ चाहे मुस्लिम भूल एरिया हो चाहे उड़ा थोड़े आदमी हो, जो उनकी गलती नहीं होगी तो आप गलती कुकर कह देंगे। पहला पंचायत का एक रुतबा हो हारदा, क्यों है हारदा? यदि सगा बेटा में गलती होती उसके कान पकड़ लिया यार पंचायत में, भाई गलती तेरी है, चाहो कितना रुपया होया उस दौर है, चाहो प्रधान का बेटा होया चाहो कोई गरीब होया, मतलब सही नसीर गलत ने गलत कहा कर गलत बिल्कुल कहा दे। जब उनका रुतबा था लोग सुनिया कर दे यह बात। वो ये काम ईब है, यदि हिंदू हाँ पे जाट हाँ पे तड़के जे कोई हिंदू जाट किसी बहन बेटी गला गलत करेगा पे गलत नहीं कहेंगे उसने। जे मुसलमान भाई यहाँ अपने देश किया एक गुलदस्ता वाला काम है, आप रंग हाँ इस देश के न्यारे न्यारे धर्म ला ले जात ला ले अलग अलग सुंदरता अपने देश किया। जे कोई मुसलमान भाई यहाँ गलत कहेंगे तो उसने कहेंगे और उनके साथ भी खड़े होंगे। बिल्कुल मतलब इस मामला में एक साजिश है राजनीतिक बिल्कुल यह साजिश थी, लेकिन यहाँ अपन ने विफल बना दी। और कई भाई जो नु गे रहे हैं आज कड़े गए हुए दिल्ली में ट्रैक्टर लेनी है, पोस्ट आई थी भाई माँ मुंती बतावा माम काम लाए रहे हैं। इस तय बढ़िया काम हमारे दौर है जो बाहर डायरी है ओड़ा कड़ो भाई बजरंग दल वाले हो, कड़ा हिंदू परिषद वाले, कड़ा RSS वाले हो, कड़ा हो सरकार वाले और छोड़ दो सरकार कड़ा है ओड़ा ये जो से बोले दिल्ली का नहीं मुँह कराया था नहीं जिनती 2021-22 में वो ओड़ा काम लाए रहे हैं। खेती कैरी का भी काम है ओड़ा तो मेरी कहने तो हमने भी सबक सिखा देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ई बिया छोटू राम जी वाली बात दन्नू लगभग पूरी होगी, थोड़ी कसर रह रही है। बोलन भी सीख गए और दुश्मन भी पहचान सीख गए और सरकार की चालन बिल्कुल समझ गए चाले विफल बनाए दी बागे। देखो के ने हथकंडा लेके आऊँगे रागम हम के करा हाँ पे के करा हाँ मिलजुल के न। हाँ इतना ज़रूर है कि मतलब बीजेपी JJP सुपड़ा साफ। ये आगे जो नया होगा नहीं उसका खातर भी सबक है यो कि भाई जो अपना अपने तानाशाह का वहाँ अपना अपने मोदी ला ले, अमित शाह ला ले और बहुत ये अंडानी अंबानी कितनी बड़ी बड़ी ताकत हैं। जब आपने ये मोड़ दिए तो आने वाला आदमी भी सोच के काम करेगा अपना हरियाणा में अपना इस देश में। भाई अनीस जो आपने विचार रखे हैं पूरी खटका टोल कमेटी के उसके माध्यम से लाघव है मतलब एक राजनीति की कुर्सी इसी चीज़ होगी मतलब इंसानी जिंदगी के बढ़कर ऊपर होगी। या बताऊँ भाई समझ की बात है कदे तरह है यो काम। आज़ादी का बाद भी आज़ादी के बाद मतलब आप गुलामी तो आज़ाद हो उस टाइम तो अपने सिर्फ नू होना चाहिए था, अंग्रेजा की रैंद कटनी चाहिए अड़की में है जो। लेकिन अपने तो अंग्रेजा की रैंद भी सीधी बताऊँगा अपने तो गए भी एक राजनीतिक साजिश के तहत हैं। प्रधानमंत्री कोई बनना था बन गया कोई, पावर किसी की थी भाई वैल्यू कोई बनाया गया। तो मतलब राजनीति इंसान की ज़िंदगी तो सदैव भी रही है क्योंकि समझ नहीं थी, लेकिन ईब समझ आएगी लोगों में। ईब कर नू देखियो इस जो इलेक्शन आवेगा जुगरिया राजनेता दिखाओ कि मैं करया कि मैं कर दे वो काम ही पब्लिक करेगी, दिखाओ तो किमेगी और करे किमेगी। जो ढोल खोलेंगे नहीं मशीनें बटन दबाएंगे सबके उस ठिकाने लाएगी जाएंगे। भाई ने इसलिए देखा जाओ तो आज़ादी की लड़ाई में हर धर्म ने हर जाति के लोगों ने एक अपना कुर्बानी दिया लाखों की संख्या में। क्या उन्हें यूँ सपना देखा था भाई मतलब फिर देश के अंदर ये चीज़ भाई वो जिंदे होंगे नहीं या उन दो या बात किसी तरीके तक पहुँच जाए वो मरे भी मर जाएंगे ये चीज़ देख के ने कि बता हम इन खतर गए हो। अरे सोचने की बात हमने इन खतर कुर्बानी दी है। भगत सिंह और आज जो भगत सिंह जी का रुतबा था उस टाइम उनका परिवार तो आज आँखें बोना था, सर आँखें बोना चाहिए था पूरा देश में। 21 साल की 22 साल की उम्र में फांसी झुलना शान बात को नहीं देश खतर और बच सका था एक शब्द गला बच सका था कोनी जमीर न गवारा को नहीं कराया। लेकिन भाई अगर उनते मिटाने वाले आदमी हैं तो उनके सपना ने उसे राप उनके सपना देश बनाने वाले भी आदमी हैं। तो आखिरी में भाई आपकी खटका टोल कमेटी ने जो किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है और बहुत से फैसले हैं जो मान्य भी हुए आप लोगों के, तो आखिरी में आप नू और मेवात मामला पर क्या कहोगे? नू और मेवात मामला में ये अपील है कि भाई अपने एरिया में भी
चाहे वो नू हो, ये भी नू तक सीमित नहीं रहेंगे, सारा फैलाने की कोशिश करेंगे। जिनमें भी मुसलमान भाई कित को नहीं, सारे अपना जो प्रदेशवासी उनते हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई आप लोग शांति बनाए रखो। यदि कोई हिंदू भाई गलत करा है, बिल्कुल ठोक बजाएगा भाई आप गलत हो, हम आपके साथ नहीं हैं। यदि कोई मुसलमान भाई गलत करे तो भाई आप गलत हो, हम यह चीज़ नहीं देखेंगे आप थोड़े हो, दंगा प्रसाद हो जाए। अगर आप गलत करोगे तो आपका गला गलत होगा, यदि कोई हिंदू गलत करेगा तो उस गला गलत होगा। शांति बहाली खातिर यदि कोई पैदल मार्च या कहीं पर दल बल के साथ जाना पड़ा, खटखटोल आधी रात को भी तैयार है शांति के लिए, ना किसी पार्टी के लिए जावांगे और ना कोई दंगा प्रसाद के लिए जावांगे, शांति के लिए। चाहे नू जाना पड़ो, चाहे शांति खातिर पाकिस्तान जाना पड़ा, खटखटोल तैयार है जाना खातिर। मतलब भाईचारा बनाने में विश्वास रखो। बनाने में विश्वास है और इसके लिए जो करना पड़ा खटखटोल कमेटी तत्पर रहेगी हमेशा। धन्यवाद भाई सभी साथी वीडियो ने एक तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये विचार हर आदमी तक पहुँचाए, सोच बदले। क्योंकि कौन वो भाई कोई इसी कोई गलती ना करे जिस तय मतलब या चिंगारी है जो इसको हवा मिला है और ज़्यादा रूप ले हुआ है। और वीडियो आपने किसी लगे एक संभव कमेंट में अपनी राय जरूर रखी हो। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।